Hello guys, today we are going to start new topic, admission of a partner. Admission of a partner is mode of reconstitution of partnership firm. जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पर वीडियो बनाया था तब हमने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंजमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और एक आपको हमने मेन पॉइंट ये बताया था कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कंडीशन चाहे कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज कर रहे हो, चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो इन सारे केसेस में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो यहां जब एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का तो यहां भी क्या होगा, पार्टनर के बीच प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर हो और इनका प्रॉफिट रेशियो मान लो 50% और 50% हो और 1 अप्रैल 2020 को ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक न्यू पार्टनर हम एडमिट करेंगे, सी को न्यू पार्टनर बनाएंगे और इस सी को जब न्यू पार्टनर बनाएंगे तो हम इसको 20% प्रॉफिट शेयर देंगे। तो अब 1 अप्रैल 20 के बाद पार्टनर कौन हो गए सर, ए बी और सी पार्टनर हो गए। इसमें सी को 20% शेयर देना है तो 20% शेयर किसको दिया हमने, सी को दिया। अब बताओ परसेंट में टोटल कितना होता है सर, 100 होता है। 100 में से 20% किसको दिया, सी को। रिमेनिंग कितना रहा सर, 80% रह गया। इसमें से 20 निकाल दिया तो 80 रह गया। अब ये जो 80% प्रॉफिट है इसको हमें ए और बी में डिवाइड कर देना है। ए और बी पहले इक्वल रेशियो में ले रहे थे, अब इसको इक्वली ए और बी में डिवाइड करेंगे तो 40 और 40% ए और बी को मिलेगा। तो यहां देखो पहले ए बी को 50-50 मिल रहा था, अब वो 100% जो है वो 3 लोगों में डिवाइड होगा तो ए बी को मिलेगा 40 और सी को मिलेगा 20%। तो यहां प्रॉफिट शेयर क्या हो गया सर, इनका चेंज हो गया। तो पुराना जो एग्रीमेंट था उसमें नंबर ऑफ पार्टनर थे 2 और प्रॉफिट रेशियो था 50-50। अब यहां पे एक पार्टनर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और इनका प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो गया सर, चेंज हो गया। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 3 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 40 और 20। तो यहां जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो 2 बातें हुई। एक तो इनके जो पार्टनर थे वो नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो गए। दूसरा क्या हुआ कि इनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो चेंज हो गया। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे जो पुराना एग्रीमेंट था इसको हमें एंड करना होगा और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर बताने पड़ेंगे एबीसी और रेशियो बताना पड़ेगा नए वाला। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर भी क्या हो गया, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जब तो हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे ए बी के बीच जो पहले एग्रीमेंट था 1 अप्रैल 20 से पहले वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट ए बी सी के बीच एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पार्टनर उसी कंडीशन में एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर एग्रीड हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और ये चाहते हैं कि भैया डी को एक न्यू पार्टनर हम बना लें। अगर ये ए बी सी तीनों इसको एज न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करने के लिए एग्रीड हैं तब तो डी एज न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनमें से कोई एक भी पार्टनर डिसएग्री हो, फॉर एग्जांपल बी बोलता है कि भैया मैं डी को एडमिट नहीं करना चाहता, तो डी एग्री नहीं है, सिर्फ ए और सी एग्री है, तो इस कंडीशन में अब डी फर्म में एंटर नहीं हो सकता। अगर डी को एडमिट करना है तो यहां पे तीनों पार्टनर को एग्री होना होगा। ये बी जो अनएग्री था ये भी एग्री होगा, तब जाके डी एज न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा। तो ये बात कहां लिखी है सर, ये बात लिखी है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो यहां सेक्शन 31 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड when all the partners agree for the admission।
अच्छा, यहां पे जब ये बी एग्री हो जाए, ए भी एग्री हो जाए और सी भी एग्री हो जाए, तो हम डी को एज न्यू पार्टनर फर्म में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो जब डी फर्म में एंटर होगा तो इसे फर्म में मिलेंगे 2 राइट्स। पहला राइट मिलेगा फर्म की जो एसेट है उसमें शेयर मिलेगा, और दूसरा फर्म के जो फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट मींस इसके एडमिशन की डेट के बाद जो प्रॉफिट होगा उनमें भी इसको राइट मिलेगा। तो राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर क्या होंगे सर, राइट टू शेयर इन एसेट ऑफ द फर्म, एंड सेकंड इज राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब फर्म की जो एसेट है इसमें जो राइट इसको मिलेगा तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो जब इनकमिंग पार्टनर को फर्म की एसेट में राइट मिलता है तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। और फर्म की फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए उसे क्या कंट्रीब्यूट करना है सर, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए वो बिजनेस में क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों, देखिए यहां पर ने अभी एक एग्जांपल लिया था ए बी और सी का, फिर से मैं एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं। यहां ये पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयर 50-50 था, और फिर इसके बाद पार्टनर हो गए ए बी सी, यानी सी को एंटर कर लिया, सी को 20% प्रॉफिट दिया तो रिमेनिंग 40% और 40% ए और बी का प्रॉफिट शेयर रह गया। तो यहां पे सी के एडमिशन से पहले ए को कितना मिल रहा था 50 और बाद में कितना मिल रहा है 40। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए अपना 10% प्रॉफिट क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहां पे बी को पहले 50 मिल रहा था और अब एडमिशन के बाद कितना मिल रहा है, सी के एडमिशन के बाद मिल रहा है सर 40। तो बी भी अपना 10% प्रॉफिट यहां पे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मीनिंग जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहां एग्जिस्टिंग पार्टनर जब अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो प्रॉफिट शेयर ही एडमिटिंग पार्टनर को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखिए यहां पे 10%, और प्लस बी ने कितना किया सर, 50 से 40 हो गया, बी ने भी 10% सेक्रीफाइस किया। तो ए और बी ने मिला के टोटल सेक्रीफाइस कितना किया, 20%। अब देखो तो बी सी को जो एडमिटिंग पार्टनर है इसको कितना प्रॉफिट मिला सर, इसको 20% मिला। तो 20 कौन सा था, जो ए और बी ने मिलकर जो सेक्रीफाइस किया था वो प्रॉफिट शेयर किसको मिल गया, सी को मिल गया। तो यहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर होता है, इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कहां से आता है, इनकमिंग पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने कुछ प्रॉफिट शेयर को सरेंडर कर देते हैं इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो यहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस सेक्रीफाइस के लिए इनकमिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइजर्स को, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी को कंपनसेट करेगा बाय पेइंग ऑफ अमाउंट फॉर गुडविल। तो जब फ्यूचर प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलने वाला है, यहां पे 20% प्रॉफिट मिलेगा सी को, तो इस फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्से लेने के लिए इन लोगों ने जो 10% और 10% प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, इसके लिए जो न्यू पार्टनर सी है ये ए और बी को कंपनसेट करेगा। कैसे करेगा, बाय पेइंग अमाउंट फॉर गुडविल। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनकमिंग पार्टनर को फर्म में 2 राइट्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है शेयर, राइट टू शेयर इन एसेट ऑफ फर्म, सेकंड राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म। और फॉर दिस पर्पस राइट टू शेयर एसेट ऑफ द फर्म, फर्म की एसेट में राइट जो इसे मिलेगा इसके लिए कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा इनकमिंग पार्टनर, और फ्यूचर प्रॉफिट में राइट लेने के लिए इनकमिंग पार्टनर क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको कंपनसेट करेगा बाय पेइंग ऑफ अमाउंट फॉर गुडविल। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि सर जब भी फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो हमें कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो चलिए लिखते हैं अपन यहां पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी फर्म में पार्टनर का एडमिशन होगा तो कुछ तो हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने, देखिए सपोज करो यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर हैं, 50% प्रॉफिट मिस्टर ए ले रहे हैं और 50% ही मिस्टर बी ले रहे हैं। यहां 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड कर लिया कि एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा। कौन एडमिट होगा? सी एडमिट हो जाएगा सर, न्यू पार्टनर सी एडमिट होगा फॉर 20% प्रॉफिट शेयर। तो अब इस डेट के बाद पार्टनर कौन कौन हो गए सर? ए बी सी हो गए, जिसमें सी को कितना प्रॉफिट देना है सर? 20% सी को प्रॉफिट देना है। तो अब 20% जब सी को दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया सर? परसेंट में टोटल 100 होते हैं, 100 में से 20 दे दिया सी को तो रिमेनिंग रह गया सर 80% प्रॉफिट रह गया। अब ये जो 80% प्रॉफिट है किसका है सर? ए और बी का प्रॉफिट रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ए और बी में 80% को डिवाइड कर देना है। पहले ए और बी किस रेशियो में ले रहे थे सर? 50-50 यानी इक्वल रेशियो में ले रहे थे। पहले ए और बी का इक्वल रेशियो था। अब यहां पे इसको भी इक्वल डिवाइड कर दो, 40% इसको दो और 40% इसको, तो हो गया ना 40 + 40 80। तो देखिए पहले जो पार्टनर का रेशियो था, प्रॉफिट का रेशियो, वो क्या था सर? इक्वल था। अब रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं बताओ? पहले था 50-50 और 50-50 का अगर हम रेशियो बनाए तो 1:1 होगा, क्योंकि कॉमन दोनों में 50 है तो 1:1 हो गया। इसका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो देखो 21 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 40, तो रेशियो क्या हो गया सर? 2:1 हो गया। तो ये था ओल्ड रेशियो और ये कौन सा रेशियो सर? नया रेशियो है। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी फर्म में पार्टनर एंटर होगा तो पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टनर के बीच नया जो रेशियो वो कौन सा होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिवाइड होंगे ना वो नए वाले रेशियो में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। क्या करना है? डिटरमाइन करना है। क्या सर? क्या डिटरमाइन करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो को डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो के साथ कुछ और भी डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? देखिए यहां पे पहले एडमिशन से पहले ए को प्रॉफिट मिला था 50% और बी को भी 50, लेकिन एडमिशन के बाद ए और बी को 40% और 40% प्रॉफिट ही तो मिल रहा है। यानी कि ए और बी के प्रॉफिट में क्या हो गया सर? 10% और 10% डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मीनिंग ए और बी ने क्या कर दिया सर? सेक्रीफाइस कर दिया अपना 10% शेयर, ए ने कर दिया और बी ने भी अपना 10% प्रॉफिट शेयर क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब ए और बी ने अपना कुछ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है इनकमिंग पार्टनर के फेवर में, तो इनकमिंग पार्टनर क्या करेगा? इनको कंपनसेट करेगा भाई, सेक्रीफाइजर्स को। और कंपनसेट किस रेशियो में करेगा? जिस रेशियो में इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था उसी रेशियो में कंपनसेट करेगा। तो हमें यह भी कैलकुलेट करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में सी से क्या मिलेगा? उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। तो यहां पे न्यू रेशियो के साथ कैलकुलेट कर देना, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो के साथ सेक्रीफाइस रेशियो की भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकंड एडजस्टमेंट, देखिए यहां पे 10% प्रॉफिट शेयर किसने सेक्रीफाइस किया सर? ए ने। 10% प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया बी ने। तो यहां पे सी ए और बी को क्या करेगा? इनके सेक्रीफाइस के लिए कंपनसेट करेगा। हाउ? बाय पेइंग अमाउंट फॉर गुडविल। तो ये जो कंपनसेशन पे होगा ना, ये गुडविल के फॉर्म में होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। किस चीज के लिए सर? गुडविल के लिए भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अच्छा जी, ठीक है। थर्ड देखते हैं अपन क्या करना है एडजस्टमेंट। यहां करना होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड रीअसेसमेंट ऑफ
लाइबिलिटीज। अब रिवैल्यूएशन के बाद फोर्थ जो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है वो क्या होगा, वो होगा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व accumulated profits and accumulated losses। देखिए accumulated profits और losses का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है फर्म में, तो एडमिशन वाली डेट को जब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया तो हमें पता चला कि बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व पड़े हुए हैं या कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो आपकी बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको कब आपने अर्न किया होगा। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को है, इसका मीनिंग वो यहाँ पे एडमिशन की डेट को है, तो एडमिशन की डेट से पहले ही उनको अर्न किया होगा। तो उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व पर जो एफर्ट्स हुए वो ओल्ड रेशियो में हुए हैं। तो हमें क्या करना है सर, इनको ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर में डिवाइड कर देना है। तो जिस पे ओल्ड रेशियो में एफर्ट्स हुए उन प्रॉफिट्स को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो जब पार्टनर एडमिट होगा तो हमें पहले रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे कर देना होता है। और नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। मतलब पार्टनर अगर चाहते हैं कि भाई इनको इनकी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है तो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2020 और 21 का जो सेशन होगा, जो 21 में आपके जो एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तब देखिए अपने को कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने हैं। जब भी पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। फिर हमें गुडविल के लिए अकाउंटिंग करनी है, एसेट का रिवैल्यूएशन करना है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना है, अकाउंटिंग करनी है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के लिए, और कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। थैंक यू वेरी मच।